ठाकुर जी आज सवेरे सवेरे उठे, पलना से जैसे ही उठे जोड़ते अपनी आंख मीड़ी, सोई जगन्नाथ भगवान की तरह पूरा काजर फैल गो ठाकुर जी को। घुंघराले केश नेक बिखर रहे हैं, मोर पिछ शीश पर धारण कर रखा है। सुबह उठते ही बालक को कोई नहीं चाहिए, अपनी मैया चाहिए। ठाकुर जी को सबने गोद दी कि हमारे पास आ जा। नहीं, मैया कहाँ है, मैया पास जाऊंगो, मैया पास जाऊंगो। यशोदा मैया दही बिलो रही है और इतने में ठाकुर, कितनी सुंदर लीला है देखो। ठाकुर जी गए और ऐसे दही बिलोती भाई यशोदा मैया के दोनों भुजान के नीचे से भीतर आए और सामने आके मैया के आगे खड़े है गए। आंखन को काजर फैल गयो है, सो के उठे, आंख भी खुले ही नहीं रही हैं, केश पूरे घुंघराले मुख पर आ रहे हैं ठाकुर जी के। और मैया से कह रहे, मैया जे बता, तो को दूध ज्यादा प्यारो है कि तेरो पूत प्यारो है, बता। मैया बोली, लाला तू भी सवेरे सवेरे उठ के कैसी बात न करो करे, चल हट जा, मुझको दही बिलोन दे। ना है मैया, पहले बता तू को दूध प्यारो कि पूत। मैया बोली, मोए तो मेरो पूत प्यारो है, दूध काहे को प्यारो होगो। अच्छा मैया, तो फिर एक काम कर, मैं तो बहुत प्यारा लगूं ना। बोले हाँ, अपनी गोद में लिटाए के मुंह को अपना दूध पिवाए दे। मैया मुंह को बहुत जोर की भूख लगी है, मुंह को दूध पिवाए दे। यशोदा मैया तुरंत ठाकुर जी को अपनी गोद में लिया और मैया को, ठाकुर जी दूध पी रहे हैं और मैया दही भी बिलोती जा रही है। कैसी सुंदर छवि है। यहां ठाकुर जी जैसे मैया का दूध पीने लगे, सामने चूल्हे पर, अंगीठी पर गैया का दूध उबट रहा था। वहां दूर अंगीठी पर रखे भय दूध ने मन में विचार कियो कि अब ठाकुर जी मेरा सेवन नहीं करेंगे, यशोदा मैया का दुग्धपान करके अपनी अपनी क्षुधा निवृत्त करेंगे और मेरा भोग नहीं लगाएंगे ठाकुर जी। तो उसने विचार किया कि आज जब ठाकुर जी ही मेरा भोग नहीं लगाएंगे तो मैं जीवित रह के क्या करूं। तो संपूर्ण दूध उबल करके, उफन करके बाहर आने लगा, स्वयं को जलाने लगा, नष्ट करने लगा। यशोदा मैया यहां दही बिलो रही और मैया ने जैसे ही देखी कि दूर दूध उफन करके बाहर आ रहे हो, सो मैया ने विचार किया, अरे ये तो सवरो दूध जर जाएगा। तुरंत मैया ने गोद में बैठे ठाकुर जी को नीचे पटका, दूध संभालने चली गई। ठाकुर जी खड़े है गए। अब भाई मैंने पूछी तो को दूध प्यारो कि पूत, तो बोली पूत प्यारो, और बाद दूध के पास भाज गई मैया। ठाकुर जी बोले, मैया ठीक है, आज या दूध को ही देखूंगा मैं, हैं ये ज्यादा प्यार हो तो मुंह छोड़ के भाज जाए। सो ठाकुर जी ने एक बड़ो सा डंडा उठायो और जो मैया दही बिलो रही थी उस मटकी में ही मारा, मटकी फोड़ दी। और इतना ही नहीं, इतने क्रोध में भर गए ठाकुर जी, गौरस भंडार में गए, जितनी मटकियां थी मैया यशोदा की सब फोड़ दें। यशोदा मैया ने दूध संभाला और संभाल करके पीछे मुड़ करके देखा तो मां दही की हंडी फूटी पड़ी है और सबरे मटका फूट रहे हैं और लाला उछल उछल करके सबरे मटकान को फोड़तो जा रहा है। यशोदा मैया बोली, लाला बिगड़ गयो, आज मैंने लाला को यदि दंड नहीं दियो तो बहुत बिगड़ जाएगा। यशोदा मैया ने तुरंत अपना पल्लू खोस करके और एक छड़ी उठाई, बोले रुक जा दारी के तो बताऊं मैं। और मैया जैसे छड़ी लेकर के भागी हैं पीछे, आगे आगे ठाकुर जी भाग रहे हैं और मतलब ऐसे भाग रहे हैं मानो जैसे पीछे कोई शेर पड़ गए हो। और चौकड़ी मार के भागने को मतलब ये रे, कभी कोई गली में कूद जाए, कभी कहीं से कूद जाए, कभी कहीं उछल जाए। अब यशोदा मैया तो बेचारी 80 बरस की, फिर भी पीछे दौड़ रही हैं और ठाकुर जी चौकड़ी मार के यहां थे वहां कूदते कादते भय दौड़ रहे हैं। आकाश के देवता यशोदा मैया को वंदन करते हैं, बोले मैया जिनके डर के मारे ब्रह्मादि देवता भी भागते हैं वो आपसे डर के भाग रहे हैं आज। यशोदा तेरे भाग्य की कही ना जाए। ठाकुर जी दौड़ रहे हैं, यशोदा मैया तो थक गई और बीच रास्ता में बैठ गई, जोर जोर से सांस लेने लगी, अपने पसीना पहुंचने लगी। इतने में ठाकुर जी ने पीछे मुड़ के देखी और पीछे मुड़ करके देखी यशोदा मैया बैठ गई, एक वृक्ष की आड़ में चले गए और वहीं से कह रहे मैया का भयो,
तू भाग क्यों ना रही मेरे पीछे? यशोदा मैया बोली लाला मैं थक गई हूं ना, अब बूढ़ा बड़ा शरीर है, तू इतना दौड़ावे मुंह को, अब मैं हार गई हूं। ठाकुर जी बोले मैया, ठाकुर जी को चिंता हो रही है मैया की, मैया तेरी हार कैसे दूर होएगी? यशोदा मैया बोली अच्छा सीधे कितने ठाकुर जी? यशोदा मैया बोली मेरो लाला दौड़ के आवेगो और आके मुंह को अपने अंक में भर लेगो, सोई मेरी हार दूर रह जाएगी। सो ठाकुर जी एक बार तो दौड़े मैया की ओर और दौड़ के फिर रुक गए। मैया बोली कहां भैया लाला आजा। बोले ना है मैया मैं ना आऊंगा। बोले क्यों? वो तेरे हाथ में जो छड़ी है ना, तू या तो मुंह को बहुत डर लगे, पहले या को दूर फेंक तब आऊंगा। और कहा पता तेने या तो 2-4 बार मार दियो तो मेरे लग जाएगी मैया, पहले या को फेंक। मैया बोली सांची बता, या को फेंक दूंगी तो आ जाएगा? बोले हाँ। मैया ने जैसी छड़ी फेंकी, ठाकुर जी दौड़ करके गए, बिल्कुल विचार नहीं किया कि मैया मुझे पकड़ लेगी, दौड़ करके गए और मैया के अंग से लग गए और जाके मैया के प्रश्वेत संभालने लगे। मैया तू 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 ठीक है, जा तू हारे मत। यशोदा मैया को पहले तो बहुत सुख मिला, ठाकुर जी अंक में आ गए, पर थोड़ी देर बाद यशोदा मैया ने चेहरे का रंग बदला, कहने का ढंग बदला, तुरंत लाला पकड़ लिए जोर से। अब आयो हाथ में, चल तो बताऊं मैं अभी। ठाकुर जी बोले मैया तू तो यूं कह रही कि मैं तो ना पकड़ूंगी। बोले मैं तो झूठ बोल रही तो। अच्छा मैया तू झूठ बोल है, मैं तेरो लाला ना हूं आज के बाद, पूरे गोकुल में हल्ला कर दूंगा मैं तो नंद बाबा को लाला हूं, यशोदा को लाला ना हूं, यशोदा झूठ बोले। हाँ बोल दियो जाए करके, अब तो उखलते बांधूंगी और आज ना तो रोटी मिलेगी ना मक्खन मिलेगा, खड़ो रहे पूरे दिन ऊधम मचावे। जैसे ही रस्सी ला करके मैया ने उखल से लाला के पेट में बांधनी चाहिए, सोई रस्सी छोटी पड़ गई। मैया बोली रस्सी छोटी कैसे पड़ गई? मैया गई और बड़ी रस्सी लेकर के आई, बोले हाँ अब याते बंध जाएगा। मैया ने जैसी उखल में लेकर के और जैसे ही ठाकुर जी को ये छोटी पड़ गई। ठाकुर जी सारी रस्सी को अपने पेट में भरते जा रहे हैं, इसीलिए उनका नाम पड़ गया दामोदर।